नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की राजनीति आज एक बार फिर से गर्म हो गई है। न सिर्फ बिहार की बल्कि जेडीयू के अंदर खाने जिस तरीके से रामचंद्र प्रसाद सिंह यानी कि आरसीपी सिंह को लेकर के खुलासे हुए हैं, उसके बाद हड़कंप मच गया है। खुलासा किसी जांच एजेंसी ने नहीं बल्कि जेडीयू के उस पत्र से हुआ है जिसमें आरसीपी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। जेडीयू के ही दो नेताओं ने बाजाप्ता संपत्ति, अकूत संपत्ति जो आरसीपी के द्वारा अर्जित की गई, उसकी पूरी कुंडली प्रदेश अध्यक्ष को दी। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की तरफ से आरसीपी से स्पष्टीकरण की मांग की गई। पत्र सामने है। उस पत्र को देखने से यह प्रतीत हो रहा है कि 2013 से लेकर के 2022 तक जो आरोप है उसमें 58 जमीन रजिस्ट्री कराई गई, दोनों बेटियों के नाम पर या फिर पत्नी के नाम पर। अब समझ सकते हैं कि 2010 में आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार ने राज्यसभा का सांसद बनाया। उसके बाद 2013 से जमीन को अपने पाले में, जमीन संग्रह की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई, यानी कि संपत्ति जबरदस्त रूप से बनाया गया। अब आप समझ रहे होंगे कि आखिर कहां कहां ये संपत्ति बनाए। हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि किस गांव में, किस मौजा में कितनी संपत्ति और किन के नाम पर किस साल अर्जित की गई है। तो पहली जानकारी है कि 2014 में रामचंद्र प्रसाद सिंह ने अपनी पत्नी गिरिजा सिंह, कहा जा रहा है कि रामचंद्र प्रसाद सिंह ने पत्नी के नाम में भी हेरा फेरी की है। रामचंद्र प्रसाद सिंह ने जो हलफनामा दिया था, जो चुनावी हलफनामा दिया था, उसमें अपनी पत्नी का नाम गिरिजा सिंह दर्ज किया है। लेकिन जमीन का जो ब्यौरा है, जमीन के जो कागजात हैं या फिर जमीन का जो निबंधन हुआ, उसमें गिरिजा सिंह नहीं बल्कि गिरजा सिंह नाम दर्ज किया गया है। गिरजा सिंह, पति का नाम रामचंद्र प्रसाद सिंह, 2014 में जमीन खरीदते हैं 11 डिसमिल। सुरेंद्र प्रसाद से जमीन खरीदते हैं शेरपुर मालती, जिला नालंदा, अंचल अस्थामा। पहला जो आरोप पत्र है, उस आरोप पत्र में पहली जानकारी यही है कि इन्होंने 2014 में जमीन खरीदा 11.71 डिसमिल। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर 12 डिसमिल जमीन खरीदा शेरपुर मालती गांव में ही। फिर तीसरे नंबर पर गिरजा सिंह के नाम पर यानी कि पत्नी के नाम पर लगातार जमीन की खरीद हो रही है 7.25 डिसमिल। फिर शेरपुर मालती गांव में ही 22.5 डिसमिल गिरजा सिंह के नाम पर। फिर 24.5 डिसमिल शेरपुर मालती गांव में ही गिरजा सिंह यानी कि रामचंद्र प्रसाद सिंह की पत्नी के नाम पर। यह जो 24 डिसमिल जमीन खरीदा गया है शेरपुर मालती गांव में, वो 2015 में जमीन की खरीद की गई। 2015 में ही गिरजा सिंह के नाम पर 12.5 डिसमिल मोहम्मदपुर गांव में वो जमीन खरीदी गई है। 2015 में 13 डिसमिल गांव शेरपुर मालती में, 2015 में ही शेरपुर मालती गांव में 21 डिसमिल। फिर 14.06 डिसमिल 2015 में खरीद की गई। 28 डिसमिल जमीन शेरपुर मालती गांव में 2015 में खरीद की गई। 3.80 डिसमिल जमीन 2022 में लता सिंह, माता गिरिजा देवी यानी कि आरसीपी सिंह की छोटी बेटी लता सिंह हैं, उनके नाम पर भी जमीन खरीदी गई 3.806 डिसमिल 2022 में। यानी कि इस साल भी लगातार जमीन की खरीद बेटी के नाम पर की गई है, जिसमें माता का नाम गिरिजा देवी उल्लेख किया गया है। 2021 में लता सिंह, माता गिरिजा देवी के नाम पर बदलायन किया गया है, वो है 2.5 डिसमिल और 2 डिसमिल। फिर 2019 में लता सिंह के नाम पर जमीन की खरीद शेरपुर मालती गांव में, यानी कि लगातार शेरपुर मालती गांव में लगातार जमीन की खरीद की गई है। शेरपुर मालती गांव की अगर हम बात करें तो शेरपुर मालती गांव में 34 जमीन के कागजात शेरपुर मालती गांव में खरीद की गई है।
वर्ष 2014 से लेकर के 14, 15, 16, 17, 18, 2019, 20, 21 और 22 में उसमें गिरजा सिंह और लता सिंह जो आरसीपीसी की छोटी बेटी हैं, इन दोनों के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई। उसके अलावा अब आगे हम बात कर लेते हैं सैफाबाद मौजा। यह अभी तक जो हम बता रहे थे, जो 34 जमीन के बारे में हमने आपको जानकारी दी, वो नालंदा जिले के अस्थामा अंचल में शेरपुर मालती गांव में 34 जमीन की रजिस्ट्री आरसीपीसी की पत्नी गिरिजा देवी या फिर बेटी लता सिंह के नाम पर रजिस्ट्री कराई गई। उसके बाद आप आइए नालंदा के इस्लामपुर अंचल के सैफाबाद मौजा में जो पहली जानकारी है उसमें लिपि सिंह आईपीएस अफसर हैं, आरसीपीसी की बड़ी बेटी हैं। उनके नाम पर अभी सहरसा की वो एसपी के पद पर कार्य कर रही हैं, तो उनके नाम पर 2014 में 77 डिसमिल जमीन की खरीद की गई। अरविंद सिंह विक्रेता हैं, उन्होंने जमीन बेचा और लिपि सिंह ने वो जमीन खरीदी है। माता का नाम गिरजा देवी, यानी कि आरसीपीसी का नाम का उल्लेख नहीं है, लेकिन बेटी का नाम उल्लेख है। और 2014 में जो जानकारी है कि लिपि सिंह की शादी नहीं हुई थी, लिहाजा माता का नाम गिरजा देवी दर्ज है। वो रजिस्ट्री का जो कागजात है उसमें इसका उल्लेख है। फिर दूसरे नंबर पर 121 डिसमिल यानी कि 2 बीघा जमीन 2014 में एक दिन खरीद की है। इस तरीके की जानकारी निकल करके सामने आ रही है, वो भी सैफाबाद गांव में ही। तो सैफाबाद गांव में 2014 में फिर 34 डिसमिल, फिर 37 डिसमिल, फिर 108 डिसमिल, उसके बाद फिर 37 डिसमिल। 2014 में ही अरुण कुमार से सैफाबाद मौजा में ही लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर, यानी कि दोनों बेटी के नाम पर 37 डिसमिल जमीन खरीद की गई, फिर 112 डिसमिल जमीन खरीद की गई, फिर 108 डिसमिल की जमीन की खरीद की गई, फिर 17 डिसमिल। तो लगातार सैफाबाद और शेरपुर मालती गांव में हमने आपको बताया कि 34 जमीन के कागजात। उसके अलावा सैफाबाद गांव में 12 जमीन के कागजात, करीब 5 से 6 बीघा जमीन सिर्फ सैफाबाद गांव में खरीद की गई, जिसमें 192 डिसमिल, 250 डिसमिल, यानी कि करीब 10 बीघा से अगर आप जोड़ेंगे तो 10 बीघा जमीन करीब सैफाबाद गांव में रजिस्ट्री 2014, 2015, 2016 में की गई। उसके बाद आइए केवाली गांव में लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर 82 डिसमिल जमीन की खरीद की गई। 2015 में 14 डिसमिल, फिर 2015 में 15 डिसमिल, 27 डिसमिल, फिर 147 डिसमिल जमीन की खरीद 2013 में लता सिंह और लता सिंह की, यानी कि आरसीपीसी की बेटी के नाम पर खरीद की गई। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि 24 जो जमीन के कागजात हैं वो केवाली मौजा में 24 कागजात मिले हैं, जिसमें लिपि सिंह और लता सिंह के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री, अधिकांश जो जमीन की रजिस्ट्री है 14, 15 या फिर 12, 13 में की गई है। 13 से लेकर के 15 तक जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है। तो इस तरीके से 2013 से लेकर के 2022 तक 58 ऐसे जमीन के कागजात हैं जिसमें दोनों बेटी के नाम पर या फिर गिरजा देवी जो आरसीपीसी की पत्नी बताई जाती हैं। हालांकि यहाँ भी जो इसमें आरोप लगाए गए हैं कि आरसीपीसी ने अपनी पत्नी के नाम में हेरा फेरी की। उन्होंने हलफनामे में जो चुनाव के समय, राज्यसभा चुनाव के समय उन्होंने जो दिया था कि उनकी पत्नी का नाम गिरिजा देवी है, लेकिन इस कागजात में गिरिजा देवी की जगह पर गिरजा देवी के नाम से तमाम जो जानकारी है वो दी गई है। उनके नाम पर जमीन की रजिस्ट्री कराई गई, या फिर दोनों बेटियों के नाम पर जो जमीन की रजिस्ट्री कराई गई उसमें जो माता का नाम उल्लेख है, क्योंकि उस समय दोनों बेटी कुंवारी थी, दोनों की शादी नहीं हुई थी, लिहाजा गार्जियन के तौर पर माता का नाम उल्लेख किया गया है। ऐसा इस आरोप में जो उमेश कुशवाहा ने जो नोटिस किया है
आरोप में जो दस्तावेज लगाए गए हैं उसमें इस बात की जानकारी दी गई है। तो हमने आपको 58 संपत्ति के बारे में बताया कि किस साल इन्होंने कितनी संपत्ति किस मौजा में अर्जित की है, उसके बारे में हमने आपको डिटेल बताया है। अगली कड़ी में हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से जेडीयू के रामचंद्र के पीछे जेडीयू के नेता लग गए हैं और जमीन खोजने की प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि जमीन खोजने की प्रक्रिया लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।